नमस्कार। लद्दाख में भारत चीन बॉर्डर से आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प को 11 दिन हो गए हैं और चीन दुनिया भर में अलग थलग पड़ गया है। अमेरिका खुलकर भारत के समर्थन में आ गया है और भारत भी अपनी जो गतिविधियां हैं डिफेंस रिलेटेड उनको जारी रखे हुए है। आज यहाँ लद्दाख में भारतीय सेना और वायुसेना ने साझा युद्ध अभ्यास करके एक बड़ा संदेश दिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड अमित गुप्ता। उनसे जानते हैं कि इस युद्ध अभ्यास के क्या मायने हैं। स्क्वाड्रन लीडर गुप्ता, इस तरह के युद्धाभ्यास जिनको कि हम मिलिट्री लैंग्वेज में मिलिट्री एक्सरसाइज कहते हैं, ये हम करते रहते हैं आए दिन, साल भर साल। इस तरह के एक्सरसाइजेस हम अलग अलग इंडियन टेरेन में करते रहते हैं, कभी डेजर्ट में, कभी माउंटेन्स में। एंड इस तरह के एक्सरसाइजेस में जैसे कि हमने किया है यहाँ पे आर्मी और एयरफोर्स के बीच में था, ऐसी एक्सरसाइज आगे चलती रहेंगी। आज की एक्सरसाइज में हमने देखा कि फाइटर्स प्लेन्स जो एयरफोर्स के थे, Su-30s, Mi-17, चिनूक हेलीकॉप्टर्स और साथ ही जो आर्मी की कमांडो टीम्स थी, वो सारी इस एक्सरसाइज में भाग लिया उन्होंने। और इनका मेन मकसद ये होता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं एक्सरसाइज के, जो आर्मी की टीम्स हो गई, फाइटर प्लेन्स हो गए और जितने भी इक्विपमेंट हमने भाग लिए, उन सब का तालमेल बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना तालमेल के हमारी जो एफर्ट है वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है और जो रिज़ल्ट हमें चाहिए वो सही टाइम पे सही मायने में नहीं मिल पाता है। इसलिए हमारा बहुत ज़रूरी है कि हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। तो ऐसी एक्सरसाइज हमने पहले भी कर रखी है, लेकिन अब जो कि चाइनीज़ सिचुएशन थोड़ी ख़राब सी हो रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम इसे दोबारा रिवाइज़ करें और कुछ नई स्ट्रैटेजीज़ बनाएं, उनकी प्रैक्टिस करें और इनका आगे चल के जब रियल सिचुएशन आए तो उसका इसमें यूज़ हो। मेन जैसे कि क्या होता है कि आप देख सकते हैं साइड में यहाँ पर जो पहाड़ दिख रहे हैं, इन पहाड़ों के पीछे देप्सांग वैली है, उसके आगे जाएंगे तो दौलत बेग ओल्डी है और थॉइस जैसे इंपॉर्टेंट एयरफील्ड्स हैं। हम आपने देप्सांग वैली का जिक्र किया तो मेरे दिमाग में एक अहम सवाल आ रहा है स्क्वाड्रन लीडर गुप्ता, और वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव चीन पे बहुत है। कुछ रोज़ पहले ही भारत और चीन ने ये डिसाइड किया है कि हम डिसएंगेज करेंगे, लेकिन फिर भी बाकी जगहों में चाइना जो है वो अपनी खुराफात उसने बरकरार रखी है। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है? देप्सांग वैली का मेन इम्पोर्टेंस काफ़ी ये थोड़ा नया सा डेवलपमेंट है। एंड जनरली जो भारतीय जनता है, जो मीडिया में हमने देखा है, वो हमने ज़्यादातर देखा है गलवान वैली के ऊपर। अब गलवान वैली का जो टेरेन है आप देख सकते हैं वो पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है। बिल्कुल आपके पीछे ही है। गलवान वैली इस तरफ आती है एंड उसमें दोनों तरफ पहाड़ हैं और बीच में वैली जैसा एरिया है और जहाँ पे कि जो हिंसक घटना हुई। लेकिन जो देप्सांग है, देप्सांग वाला जो एरिया है वो काफ़ी मैदानी किस्म का आप दिखाएंगे एक बार? मैं कैमरामैन से कहूँगी कि कैमरा घुमाएं। और ये पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं, नॉर्थ है ये। नॉर्थ की तरफ आप अगर आगे जाएंगे तो देप्सांग वैली आती, देप्सांगला बोल के एक जगह है, वहाँ पे काफ़ी मैदानी इलाका आता है, पठार है जिसको बोलते हैं। और 1962 के वॉर में उस पठार का ऑलमोस्ट जितना भी ईस्टर्न भाग था वो चाइनाज ने ले लिया था, जो कि आज अक्साई चीन और उसमें आता है। और जो LAC है आज की डेट में, उसके जो वेस्ट का हिस्सा है वो इंडियन कंट्रोल में है। अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है उसमें चाइनीज़ फोर्सेस उन्होंने काफ़ी भारी मात्रा में अपना कॉन्सेंट्रेशन उनके एरिया में बढ़ा दिया है और ऐसा अंदाज़ा लग रहा है कि हो सकता है कि वो लोग वहाँ पर एक बहुत ही मेजर ऑफेंसिव करें। तो हमें चूँकि इसका पहले से अंदाज़ा था और हमारी इंडियन आर्मी ने इस बात को लेके पहले से ही प्लानिंग और वॉर गेम्स कर रखे हैं। उन्होंने हर साल इस चीज़ को लेके एक जैसे कि प्लानिंग करते हैं, उसमें हम एक सिचुएशन को सिमुलेट करते हैं कि अगर चाइनीज़ आएंगे तो इस एंगल से आएंगे, उनका क्या एफर्ट होगा, उनको काउंटर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें किस तरह की फोर्सेस लगानी पड़ेंगी, हमें कितने टैंक, कितने आर्टिलरी लगानी पड़ेगी। इस तरह की एक्सरसाइज हम करते रहते हैं। तो अब जो कि चाइनीज़ वहाँ पर आ गए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो चाइना ओपन मीडिया में इन द पॉलिटिकल वर्ल्ड जो बोल रहा है कि हम अपने सोल्जर्स हटा लेंगे या फिर डिप्लोमेटिक टॉक्स कर रहा है, हम उसकी बातों का विश्वास ना करके हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी वक्त वो हमको सरप्राइज कर सकता है। और ऐसे सरप्राइज के लिए इंडियन आर्मी और एयरफोर्स, हमारी जितनी सोल्जर्स हैं, जितना इक्विपमेंट है, हम सब तैयार हैं उसके लिए। जो आज से 60 साल पहले हुआ था 1962 में, उस वक्त हम इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं थे, हमारे पास उतने इक्विपमेंट नहीं था, उतना टेक्नोलॉजी नहीं था। बट आज की डेट में हमारे पास जिस तरह के एरोप्लेन्स हैं, जिस तरह के हेलीकॉप्टर्स हैं, जिस तरह की टेक्नोलॉजी है, UAVs हैं, सर्विलांस है, ड्रोन्स हैं, सैटेलाइट इमेजरी है,
अब ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ कुछ भी कर ले और हमें मालूम नहीं पड़ेगा। चाइनीज़ कुछ भी कर ले और हमें मालूम नहीं पड़ेगा और वो हमें सरप्राइज करके चला जाएगा, ऐसा अब संभव नहीं है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। स्क्वाड लीडर गुप्ता, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लद्दाख में भारत चीन तनाव को लेकर एक बड़ी खबर अमेरिका से आई। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने बयान दिया है कि वो यानी अमेरिका यूरोप से अपनी ट्रूप्स को हटाकर दूसरे इलाकों में शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि चीन से खतरा है दूसरे इलाकों में देशों को, जिनमें भारत शामिल है, जिनमें वियतनाम शामिल है, जिनमें इंडोनेशिया शामिल है, जिनमें मलेशिया शामिल है। तो ये तमाम चैलेंज को देखते हुए अमेरिका अपनी जो ट्रूप्स है, अपनी जो फौज है, वो यूरोप के कुछ इलाकों से हटाकर, वहाँ से घटाकर इन इलाकों में तैनात करने की सोच रहा है, क्योंकि चीन एक बड़ा खतरा बना हुआ है भारत जैसे देशों के लिए इस इलाके में। ये एक बड़ी खबर है, एक बड़ी कूटनीतिक डेवलपमेंट है, खुलकर जिस तरह से अमेरिका भारत के लिए निकलकर सामने आया है, और चीन के लिए यकीनन ये बड़ा सरदर्द आने वाले दिनों में बनने वाली है ये खबर और ये बात, अमेरिका का ये रवैया, अमेरिका का ये रुख। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्रालय की बात करें तो भारत ने भी कूटनीतिक स्तर पर एक बड़ा संदेश चीन को दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस ब्रीफ ये आया कि अगर चीन, जो भारत और चीन के कोर कमांडर्स, सेनाओं के कोर कमांडर्स के बीच कुछ रोज़ पहले जो सहमति बनी है बॉर्डर पर तनाव घटाने की, अगर चीन ने उस पर ठीक से अमल नहीं किया, यानी अगर ठीक से पूरे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके मुताबिक अगर उस पर अमल नहीं किया, डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया में खुलकर अच्छी नीयत के साथ वो सामने नहीं आया, तो परिणाम मुश्किल होंगे, कठिन होंगे चीन के लिए। तो फिर चीन को किसी भी तरह के परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये एक बड़ा और कड़ा संकेत और संदेश भारत ने चीन को दे दिया है। इसके अलावा कूटनीतिक स्तर पर हम पहले ही देख चुके हैं कि दुनिया भर में किस तरह से चीन अलग थलग पड़ गया है अपनी कारगुजारियों को लेकर, और अब जो ताज़ा संदेश आया है अमेरिका से और बाकी तमाम यूरोपीय देशों से, या फिर हम एशियाई देशों की ही बात करें, तो इससे ये स्पष्ट हो चला है कि चीन की अब ज़्यादा चलने वाली नहीं है और उसके पास कोई रास्ता नहीं है इसके सिवाय कि जो वो बात कह रहा है भारत के परिप्रेक्ष्य में, बॉर्डर पर जो तनाव घटाने को लेकर जो वो बात कह रहा है, डिसएंगेजमेंट की बात जो उसने की है भारत से, उस पर ईमानदारी के साथ अमल करे, उस पर अच्छी नीयत के साथ अमल करे और भारत के साथ तनाव कम करने की कोशिश करे। लद्दाख में भारत चीन बॉर्डर से कैमरामैन स्टैंसन ट्यूलिप के साथ शीतल राजपूत।